अगर थॉमस एडिसन 999 फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद रुक जाता, तो दुनिया में बल्ब कब आता? अगर वॉल्ट डिज्नी अपने रिजेक्टेड आइडियाज पर बिलीव ना करता, तो मिकी माउस सिर्फ एक स्केच बन के रह जाता। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम फेल होने से डरते हैं या फिर लोगों की नज़र में लूजर कहलाने से? आज हम इसी कैद से आज़ादी की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉफ्टस टॉक के लॉफ्टस ऑडियंस को लॉफ्टस वेलकम। आज का टॉपिक एक ऐसा खौफ है जो हर इंसान में होता है, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो या कोई ड्रीमर हो। सबके जहन में एक खौफ होता है कि अगर फेल हो गया तो क्या मुझे लोग जज करेंगे? क्या मैं फिर से उठ पाऊंगा? लेकिन असल बात तो ये है कि जब तक फेल होने का डर आपके जहन में जिंदा है, तब तक सक्सेस सिर्फ एक ख्वाब है। आज हम समझेंगे कि नाकामी का डर होता क्या है, ये होता क्यों है, ये लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकर कैसे बना हुआ है और सबसे ज़रूरी चीज़, हम इससे कैसे निकल सकते हैं। फियर ऑफ फेलियर इज़ नॉट द फियर ऑफ लूजिंग, इट्स द फियर ऑफ बीइंग सीन एज अ लूजर। ये डर की वो आवाज़ है जो कहती है कि लोग क्या कहेंगे। अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो शायद मैं ही बेकार हूँ। अगर इस बार फेल हुआ तो शायद मैं दोबारा ट्राई भी नहीं कर पाऊंगा। यानी हम अपनी एफर्ट्स को रिजल्ट के साथ जोड़ देते हैं। अगर रिजल्ट ना आए तो सेल्फ वर्थ लो फील होने लग जाती है। एज अ रिजल्ट हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं और सिर्फ सेफ गेम खेलते हैं, जिसमें हारने के चांसेस तो ना के बराबर होते हैं लेकिन ग्रोथ बिल्कुल जीरो। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया गया है कि गलती होना बुरी बात है। पेरेंट्स, टीचर्स, इवन रिलेटिव एक बात बार बार कहते हैं कि अगर नंबर कम आए तो क्या मुंह दिखाएंगे, अगर फेल हो गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मैसेजेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाते हैं। एज अ रिजल्ट हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं। हर डिसीजन से पहले हम सोचते हैं कि कहीं फेल ना हो जाऊं। इसका नतीजा ये होता है कि हम सिर्फ सेफ चीज़ें करते हैं। नए आइडियाज़, बोल्ड मूव्स, लर्निंग बाय डूइंग सब ब्लॉक हो जाता है, यानी ग्रोथ रुक जाती है। हमारी सोसाइटी में फेलियर कोई एक्सपीरियंस नहीं बल्कि मजाक काउंट होता है। वो इंसान 3 दफ़ा फेल हो गया, उससे क्या बिजनेस सीखना है, उसकी अपनी ऐप चलती नहीं, बड़ा आया डेवलपर। लोग तुम्हारी सक्सेस में खुशी मनाएं या ना मनाएं, लेकिन तुम्हारे फेलियर में तुम्हारा मजाक जरूर बनाएंगे। जबकि हिस्ट्री देखें तो वॉल्ट डिज्नी को 302 स्टूडियोज ने रिजेक्ट किया। जेके रोलिंग्स की हैरी पॉटर 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट की। अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में डम समझा गया है। ये सब वो लोग हैं जो फेल हुए और सबके सामने हुए, लेकिन रुके नहीं। फेलियर पे मजाक उड़ाने वाले लोग अक्सर खुद कभी ट्राई ही नहीं करते। अगर तुम फेल हो रहे हो तो एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर रहे हो। और ये बात तुम्हें ऑलरेडी उन लोगों से आगे रखती है जो खुद को भी ट्राई नहीं करते, लेकिन जब कोई दूसरा ट्राई करता है तो उस पर बातें कसते हैं। बहुत से लोग इस वजह से काम शुरू नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि जब तक एक परफेक्ट प्लान नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करना, जब तक 100% श्योर नहीं होगा तब तक काम शुरू नहीं करूंगा। ये माइंडसेट इंसान को फ्रीज कर देता है। स्टीव जॉब ने कहा था, रियल आर्टिस्ट शिप, यानी वो लोग जो काम को परफेक्ट बनाते बनाते टाइम वेस्ट कर देते हैं, उनसे वो लोग बेहतर हैं जो काम को मार्केट पे ले आते हैं और देन उससे सीखते हैं और फिर ग्रेजुअली वो अपनी चीज़ को इम्प्रूव कर देते हैं। परफेक्शन का वेट करते करते हम प्रोग्रेस को डिले कर देते हैं। मेजोरिटी लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने ट्राई किया और हार गए, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं कि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया। एक अमेजिंग आइडिया दिमाग में आया, फिर सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मैं कौन होता हूँ ये करने वाला, या अगर हार गया तो, और उसी वक्त वो आइडिया दिमाग में ही रह जाता है। इस डर का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो आइडिया जो दिमाग में मौजूद था वो दिमाग में ही पड़ा पड़ा मर जाता है। लाइफ में ग्रोथ एंड ग्रेटनेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो रिस्क लेते हैं। जिन्होंने हिस्ट्री बनाई उन्होंने कभी भी सेफ जोन में रह के काम नहीं किया। अगर एलॉन मस्क फेल होने से डरता तो कभी भी टेस्ला या स्पेस एक्स जैसी कंपनी वजूद में ना आती। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकते, वो सिर्फ एवरेज बन के रह जाते हैं। और लाइफ में सिर्फ एवरेज बन के रहना भी एक किस्म का साइलेंट फेलियर है। हर बार जब किसी आइडिया को आप सिर्फ इसलिए छोड़ देते हो कि कहीं फेल ना हो जाऊं, तो आपका सेल्फ बिलीफ कम होने लगता है। पहले आप सोचते थे कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन बार बार अपने डर के हाथों हारने के बाद आप ये सोचने लगते हो कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस जब अंदर से टूट जाता है तो दुनिया के तमाम रिसोर्सेज भी बेकार लगने लगते हैं। सेल्फ बिलीफ के बगैर कोई भी सक्सेस सस्टेनेबल नहीं रहती। जेफ बेजोस, अमेजॉन के फाउंडर, ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। आई न्यू दैट इफ आई फेल्ड आई वुडंट रिग्रेट दैट, बट आई न्यू द वन थिंग आई माइट रिग्रेट इज नॉट ट्राइंग। मतलब कि मुझे पता था, अगर मैं ट्राई करूंगा और हार जाऊंगा तो मुझे किसी चीज़ का मलाल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगा तो मुझे ज़रूर इस चीज़ का मलाल रहेगा। ये लाइन अपने अंदर ही एक बहुत डीप सच्चाई रखती है।
आखिर में जब हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र देखते हैं, तो हम कभी भी अपनी गलतियाँ नहीं देखते। हम हमेशा उन मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ का ज़िक्र करते हैं कि काश वो ब्लॉग लिख लिया होता, काश वो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया होता, काश अपने पैशन को, अपनी हॉबी को अपना प्रोफ़ेशन बना लिया होता। ये सब चीज़ें हमेशा दिल में एक खाली जगह छोड़ जाती हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि फेलियर इज़ सिंपली द अपॉर्च्युनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। मतलब अगर आप फेल हो जाते हो तो ये एंड नहीं है, ये स्टार्ट है उस ट्राई का जिसमें आप मजीद बेहतरी से आगे की तरफ बढ़ते हो। अगर आप फेल हो जाते हो तो ये एक फीडबैक है कि कौन सी टेक्निक काम नहीं कर रही। ये एक डायरेक्शन है जो आपको बताती है कि क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है। लोग फेल होने से डरते हैं, लेकिन असल डर तो सिर्फ सीखने से इनकार का होता है। सक्सेस सिर्फ उन लोगों के हाथ आती है जो फेल होने के बावजूद भी रुकते नहीं हैं। जेके रोलिंग्स की हैरी पॉटर 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट की थी। माइकल जॉर्डन, जो एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने 26 गेम विनिंग शॉट्स मिस की थी। उनका कहना है कि आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माय लाइफ एंड दैट्स व्हाई आई सक्सीड। यानी जो लोग बार-बार कोशिश करते हैं, एंड में कामयाबी उन्हीं के हाथ में आती है। बिकॉज़ दे कीप गोइंग व्हेन द अदर्स गिव अप। फेलियर का डर सिर्फ सोचने से कहीं न कहीं बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम एक्शन की तरफ आते हैं, भले ही कोई छोटी से छोटी मूव भी हो, तो फेलियर का डर आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगता है। जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा माइंड थकने लगता है, हमारा डर बढ़ने लगता है और हम रुक जाते हैं। लेकिन जब आप छोटा-सा ही सही कोई स्टेप लेते हो तो डर की कमर टूट जाती है। स्टार्ट स्मॉल, भले ही एक वीडियो बनाओ, भले ही एक क्लाइंट को मैसेज करो, लेकिन कुछ ना कुछ एटलीस्ट करो ताकि इस डर को ख़त्म किया जा सके जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। कंपनी और माहौल का बड़ा असर होता है आपके फेल या पास होने पर। हर फेलियर का डर डबल हो जाता है जब आप ऐसे लोगों के दरमियान में हो जो आपको जज करते हो। ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लो जो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं और तुम्हारी हिम्मत ना बढ़ाएं। इनफैक्ट खुद को ऐसे लोगों के पास लेके जाओ जो नेचुरल चीयर लीडर्स हों, जो तुम्हारी छोटे से छोटे सक्सेस पर भी तुम्हें इंकरेज करें। जरूरी नहीं है कि हर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो, इवन कि हर फेलियर एक जीत है अगर उसमें एक सीख है। जब भी आप कुछ ट्राई करने जा रहे हो तो खुद से ये बोलो कि मैं सीखने जा रहा हूँ। ये ट्राई करना ही जीत का पहला स्टेप है, और ये छोटी छोटी सीख मिलकर ही एक दिन आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। सबसे ताकतवर आवाज़ आपके अंदर की आवाज़ होती है। जब आप हर फेलियर पे खुद से ये कहते हो कि मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूँ, तो आपका ब्रेन उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप इसके बजाय ये बोलो कि मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर बन रहा हूँ, तो आपका ब्रेन की प्रोग्रामिंग बदलने लगती है। जो लैंग्वेज आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हो, वही आपका फ्यूचर लिखती है। टॉप एथलीट, सीईओ और स्पीकर सब एक काम करते हैं। वो पहले माइंड में जीत के देखते हैं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो कि जो स्टेप आप लेने लगे थे वो आपने कॉन्फिडेंटली ले लिया है। अब सब आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन फियर को काम करती है और ब्रेन को ऑलरेडी डन फील कराती है। डर का इलाज इमेजिनेशन से शुरू होता है। कामयाबी का रास्ता छोटे-छोटे विन से होकर जाता है। अगर आपने सिर्फ प्लान बनाया, सेलिब्रेट करो। एक छोटी सी ईमेल भेज दी अपने क्लाइंट को, सेलिब्रेट करो। अगर पहली वीडियो आपने पोस्ट कर दी, तब भी सेलिब्रेट करो। जितनी बार आप अपनी छोटी-छोटी विन्स को सेलिब्रेट करोगे, उतनी बार आपके दिल से फेलियर का डर खत्म होने लगेगा। परफेक्शन एक ट्रैप है, लेकिन प्रोसेस एक पाथ है। जो हर स्टेप में सीखने की कोशिश करता है, वो एंड तक ज़रूर पहुंचता है। हर फेलियर एक माइलस्टोन है, हर सेटबैक एक सिग्नल है और हर स्ट्रगल एक शेपिंग फोर्स है। सक्सेस सिर्फ उनका नसीब बनती है जो प्रोसेस से प्यार करते हैं, रिजल्ट से नहीं। इंसान की ज़िंदगी में ये फ़ियर नहीं होना चाहिए कि इंसान फेल हो जाएगा, बल्कि ये फ़ियर होना चाहिए कि अगर उसने ट्राई ही ना किया तो लोग क्या कहेंगे? ये लोग कभी खुद ट्राई नहीं करते, लेकिन दूसरों को ट्राई करता देख उनको डिस्करेज ज़रूर करते हैं। लेकिन आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। तो खुद से पूछो कि मैं क्यों डर रहा हूँ? और अगर ये डर ना होता तो आज मैं कहाँ होता? फियर ऑफ फेलियर इज़ नॉट योर एनिमी। ये एक बज़र है जो ये कहता है कि अब टाइम आ गया है लेवल अप करने का। तो या तो अपने डर की सुन लो या अपने ड्रीम्स की। कमेंट्स में लिखो अगर आप भी किसी डर से गुजरे हो तो। आपकी कहानी किसी दूसरे के लिए एक सीख बन सकती है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।